किया जाए ना। चलिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए। तो लिखे हैं क्या कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सिर्फ एक पॉइंट चार्ज है ना। इसको हिंदू में कैसे लिखे थे भाई कि एक बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक हमको निकालना है। तो सपोज करिए कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, इसको इतना बड़ा बना लो, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब इससे r दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु A है। इस बिंदु पे हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसका डिस्टेंस कितना है भाई, r दूरी है ना। तो इसके r दूरी पे हमको विद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब बताइए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले इसके पहले हम लोग पढ़े कि विद्युत विभव जो होता है क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। इकाई धन जांच आवेश को हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र पर ला रहे हैं, तो उसमें जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। हमको इस बिंदु पे विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए जरा समझिएगा। अब देखिए वो जो धन आवेश है, जांच आवेश है, वो क्या है, अनंत पे स्थित है। वो सपोज करिए यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है, इसको हमने बी बिंदु मान लिया। और यहाँ ये जो टेस्ट आपको ये जो स्रोत आवेश है, इसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश से इसकी दूरी x है, x डिस्टेंस पे, वो हमको नहीं पता कि कितना डिस्टेंस है, इसलिए x मान लिया है ना। x पे एक डिस्टेंस पे एक बिंदु B स्थित है। इस बिंदु पे क्या स्थित है, टेस्ट चार्ज है Q नॉट, क्या स्थित है, टेस्ट चार्ज। अब हमको बताइए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इस पे इन दोनों पे कौन सा बल, आकर्षण बल होगी, प्रतिकर्षण। तो देखिए इस टेस्ट चार्ज के कारण इस बिंदु पे इसका कुछ नाम दे देते, क्या P दे देते हैं। इस बिंदु P पे जो प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका वैल्यू F बराबर क्या हो जाएगा भाई, बोलो। अरे कूलम स्लो लगाओ यार, बोलो K क्यू भाई, Q नॉट बाई R स्क्वायर। समझा संतोष। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर नहीं होता है। तो एक होता है, एक ले ली है Q और एक ले ली है आपका टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसके बीच की दूरी R स्क्वायर। हम हमको बताइए तो R स्क्वायर होगा कि X स्क्वायर। अरे यहाँ पे देखो कूलम्ब लॉ में इनके और इनके बीच की दूरी है R स्क्वायर, तो हमको यहाँ पे R स्क्वायर लेना होगा कि X स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी X है, इसलिए हम लेंगे X स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, X स्क्वायर। अब ठीक है, X ले ली। अब हमको एक चीज बताइए, अगर हम कार्य निकालते हैं कि भाई इस टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा करीब लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा करीब, सपोज करो यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक इसका डिस्टेंस डेल्टा x मान लिए हुए हैं, समझिएगा। इस टेस्ट चार्ज को हम बिंदु B डैश तक लेके आते हैं, कोई बिंदु B डैश तक लेके आते हैं, तो उसके इधर लाने में जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ भाई, डेल्टा x हुआ, छोटा सा विस्थापन। तो हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल वर्क निकालेंगे। स्मॉल वर्क की क्या कर रहे हैं कि इस टेस्ट चार्ज को हम B डैश तक लेके आ रहे हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, बल गुने विस्थापन, पूरा हिंदी में है ना संतोष, बोलो बल गुने विस्थापन। तो इसको हमने बोल दिया छोटा सा कार्य, DW माने छोटा सा कार्य। तो छोटा सा कार्य क्या हो गया भाई, F इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा, सॉरी dx है। अच्छा ये इधर की तरफ आएगा, ये प्लस है, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर इधर माइनस होता तो ये प्लस आ जाता, लेकिन यहाँ पे देखिए ये भी प्लस है, करीब लेके आना है, तो ऐसे ही फोर्स का डायरेक्शन माइनस हो जाएगा। अब कुछ नहीं करो, इस F का वैल्यू यहाँ पे रखो, तो हमको क्या मिला भाई, dW इज इक्वल टू, बोलो K Q नॉट बाई x स्क्वायर इंटू dx। अच्छा माइनस को माइनस Q नॉट बाई x स्क्वायर इंटू dx। अब हमको बताइए, अगर हम कहेंगे कि इस Q नॉट को A बिंदु तक लेके आइए, क्योंकि हमको A पे ही पोटेंशियल चाहिए। अच्छा
अच्छा ये बताइए हमको, अगर वर्क मिल जाएगा, अगर हमको वर्क टोटल वर्क मिल जाएगा तो उसको क्यू नॉट से अगर भाग दे देते तो पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भी चूंकि हम पढ़े थे तो V बराबर होता है W बाई Q, यही पढ़े हैं। अगर हमको कार्य मिल जाए टोटल कार्य, यहाँ से देखो और खाली हम Q के जगह टेस्ट चार्ज लिया ना, Q नॉट से खाली भाग कर लें तो पोटेंशियल मिल जाएगा। समझ में आया हो? समझ में आया? तो इससे अब क्या करेंगे, हम टोटल वर्क निकालेंगे। कहां तक ला रहे हैं भाई? इस पॉइंट E से ए तक लेके आएंगे इसको Q नॉट को, तो लिख लेंगे इसलिए कुल कार्य बराबर W बराबर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका? dW का। कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से लेके आ रहे हैं कहां तक? R दूरी तक। माने इसका दूरी देखो ना, इसका प्लस 4 से कितना दूरी? R। कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से R दूरी पर। कहां से? उसमें लिमिट लगाएंगे ना, इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहे हैं? R डिस्टेंस तक। इंटीग्रेशन ऑफ dW और लिमिट कहां से लगाएंगे भाई? इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक। अब आराम से निकाल दोगे तुम लोग, बोलो निकाल सकते हो? अच्छा dW का वैल्यू ये है, निकाल सकते हैं नहीं? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ इसका वैल्यू रखो माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx और लिमिट इनफाइनाइट टू कहां तक? बस उसको सॉल्व करेंगे। देखो ये पूरा का पूरा के क्यू नॉट ये कांस्टेंट टर्म है भाई, बाहर निकल जाएगा। एक्स स्क्वायर लिखेंगे क्या होगा? एक्स का पावर माइनस 2, इसका इंटीग्रेट करेंगे, हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। किसका फॉर्मूला? वर्क का। लिख देंगे इसलिए कुल विभव या फिर टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क बाय टेस्ट चार्ज। तो वर्क ये और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, डिवाइड कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, आपका ये फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। देखो अब क्या किए, देखो तो ये कांस्टेंट है ना, इसको हम क्या किए? बाहर निकाल दिए। इसको हम निकाल दिए W इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट, बाहर निकल गया ना। इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेकर R तक करना है। बचा क्या? देखो तो x का पावर माइनस 2 बचा है क्या? 1 बाई x से ऊपर लेके गए, माइनस 2 मिला इंटू dx। इसको मिटाओ, डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा मिटा दिया। क्या संतोष तू नहीं पढ़ा इंटीग्रेशन? नहीं सर। अच्छा क्यू नॉट। अब बताइए x का पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस 1 बाई x होता है x का पावर n प्लस 1 बाई, देखो तो x का पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 आ जाता है। यही अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? तो इसका पावर माइनस 2 है। आप खुद बताइए कि x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 कर रहे हैं तो क्या मिला? इसका पावर माइनस 1 मिलेगा और इधर भी माइनस 1 मिलेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो इनफाइनाइट से क्या होगा? अरे इसके लिए इंटीग्रेशन करेगा तो dx खत्म हो जाता है, नहीं पढ़ा है तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो अब बताओ क्या होगा? अब यही होगा माइनस 1 बाई एक्स का लिमिट इनफाइनाइट से लेकर R तक फाइनल यही वैल्यू मिलेगा। ये माइनस आ गया इसके पास, अब 1 x का पावर माइनस 1 को 1 बाई x लिख सकते हैं बस। अब क्या कहते हैं? ये लिमिट वाला में कुछ नहीं करना होता है, लिमिट वाला में कुछ नहीं, जो कैपिटल वैल्यू होता है बड़ा वाला मान उसको पहले रखते हैं और माइनस छोटा वाला, है ना। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला मान दिख रहा है वो क्या है? माइनस 1 बटा R है ना, तो इसकी जगह R लिख देंगे, ठीक है। अब माइनस 1 बाई बोलो इनफाइनाइट, यही करेगा ना जी। अच्छा ये बताओ 1 बटा इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है ना, तो इसके उधर का काम खत्म। 1 बाई के क्यू नॉट और यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो? माइनस 1 बटा R और माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। तो इधर भी माइनस होएगा, कोई बात नहीं, आखिर तो ये 0 हो ही जाएगा ना। तो माइनस के क्यू नॉट और फाइनल आपको क्या मिलेगा भाई? 1 बाई R। अब प्लस से तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हटा दो। अब तो आपको मिल गया
W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट, माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, चलो इसको प्लस कर लो गुना 1/r। तो देखिए फाइनल जो ये भी लिख सकते हैं आप के क्यू क्यू नॉट बाई आर, है ना, इसको इधर ही कर लो। दिस इज द, ये आपका किसका इक्वेशन है भाई, वर्ग का। इक्वेशन नंबर 2 डालते हैं, ये अभी वर्ग निकला है हमारा, अब इसके बाद पोटेंशियल निकालेंगे, बस आसान है। वर्ग हमको निकल गया जी, क्योंकि विभव भी बराबर क्या होता है भाई, बोलो तो W बाई क्यू नॉट, वर्ग अपॉन टेस्ट चार्ज होता है ना। आपको वर्ग कितना मिला है, बोलो के क्यू क्यू नॉट बाई आर, और टोटल का बटा जाएगा क्यू नॉट। तो मतलब इस क्यू नॉट से ये खत्म हो जाएगा ना जी सर, खत्म हो जाएगा, इसको बिठाइए। तो इसलिए हमको क्या मिला, भी बराबर बोलो तो इससे ये खत्म, तो मिला हमको के क्यू बाई आर। एकदम आसान इक्वेशन, के क्यू बाई आर। इसको आप इसको भी याद कर सकते हो, और नहीं तो इसका फाइनल इक्वेशन भी बराबर बोलो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो अभी याद रख लीजिए कि जो विभवांतर होते हैं वो केवल और केवल के क्यू बाई आर के बराबर होता है। यही आपका फाइनल इक्वेशन है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आवेश है वो क्या है, विभवांतर की डायरेक्टली मतलब समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आवेश जो होता है किसका, विभवांतर के समानुपाती होता है, बस।